नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्संग में हम 9 योगेश्वरों की कथा सुन रहे हैं। तो इसमें आज राजा निमि का दूसरा सवाल है और ये प्रश्न है, योगेश्वर अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। उसके क्या धर्म है और कैसा स्वभाव होता है, वह मनुष्य के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है। इसका क्या उत्तर है वो हम देखेंगे, लेकिन इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और ये धर्म का ही कार्य है तो इसमें फिर लाइक शेयर और कमेंट में देरी क्यों, जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसका उत्तर जो है वो है 9 योगेश्वरों में दूसरे, जिनका नाम है हरि जी। उन्होंने बताया कि राजन, आत्मा स्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से नियंता रूप से स्थित है, जो कहीं भी न्यूनाधिक न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मा स्वरूप भगवान में ही आधेय रूप से अथवा अध्यस्त रूप से स्थित है, अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा और भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। और जो भगवान के चर्चा, विग्रह, मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भागवत भक्त है। जो श्रोत्र, नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द, रूप आदि विषयों को ग्रहण करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता, उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान की माया है, वह पुरुष उत्तम भागवत है। संसार के धर्म है जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय और तृष्णा। ये क्रमशः शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनमें मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भगवत भक्त है। जिनका इस शरीर में न तो सत्कुल में जन्म, तपस्या आदि कर्म से तथा न वर्ण, आश्रम एवं जाति से ही अहम भाव होता है, वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है। जो धन, संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समस्वरूप परमात्मा को देखता रहता है, समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षेप न होकर शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। वे आगे कहते हैं, राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवानमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों के सन्निधि और सेवा में ही संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन के राज लक्ष्मी दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता, उस राज लक्ष्मी की ओर ध्यान ही नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त, वैष्णव में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है। रासलीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति के पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों के अंगुली नख की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भक्त जनों के हृदय का विरह जन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है, जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता।
विवशता से नामोच्चारण करने पर भी संपूर्ण अधराशि को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। तो ये भगवान के भक्तों का हमने वर्णन देखा कि कैसे भक्त होते हैं और किस प्रकार का उसका आचरण होता है। अब हम कल जानेंगे कुछ और। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।